ही सोना। काशीपुर गांव में एक लकड़हारा किशन अपने परिवार के साथ रहता था। किशन आसपास के जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और अपने परिवार का पेट पालता था। किंतु अब वे सब जंगल वन ठेकेदारों ने खरीद लिए थे, जिससे किशन को अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होने लगी थी। उसके परिवार को कई बार भूखा ही सोना पड़ जाता था। इस बात से वह और उसकी पत्नी बेहद परेशान रहने लगे थे। एक दिन किशन की पत्नी ने उससे कहा, ए जी, ऐसे तो हमारे बिल्कुल भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। तुम कुछ और काम ही करना शुरू कर दो। हाँ भाग्यवान, क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे गांव में तो और कोई काम भी नहीं है जिसे मैं कर सकूं। मेरी समझ में एक बात आ रही है जी, कि तुम शहर चले जाओ, वहाँ तो कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन किशन की पत्नी ने 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, यह 7 रोटियां हैं, इनमें से तुम रोज एक रोटी खाया करना। इस तरह यह 7 रोटियां 7 दिन चलेगी। 3 दिन तुम्हें शहर जाने में लगेंगे और शहर जाकर अगले 4 दिनों में तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। शहर जाकर तुम खूब मेहनत करके काम करना और अपने परिवार के लिए खूब सारे पैसे कमा कर लाना। तब तक घर को मैं अपने आप संभाल लूंगी। तुम घर की तरफ से बिल्कुल चिंतित ना होना। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहकर किशन अपनी पत्नी से रोटी लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। घने जंगल को पार करते करते शाम को जब किशन थक कर चूर हो गया तो वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोटियों की पोटली खोलने से पहले अपने आप से बोला, यह 7 है, एक को आज खाऊंगा, आज मंगलवार है, एक को कल बुधवार को खाऊंगा, तीसरी को बृहस्पतिवार को खाऊंगा, चौथी को शुक्रवार को, 5वीं को शनिवार को, छठी को इतवार को और 7वीं को सोमवार को खाऊंगा। इस प्रकार सब खत्म हो जाएंगी। भाग्यवश जिस वृक्ष के नीचे बैठा किशन यह बातें कर रहा था, उसी वृक्ष पर 7 नन्ही नन्ही परियां विश्राम कर रही थी। उन्होंने जब लकड़हारे की बातें सुनी तो वे डर गई और सोचने लगी, यह आदमी तो हमको खा जाएगा। वे वृक्ष से नीचे उतरी और हाथ जोड़कर किशन के सामने खड़ी हो गई। उनको अपने सामने खड़े होते हुए देखते ही किशन की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि 7 परियों जैसी सुंदर कन्याएं उसके सामने आकर खड़ी हैं। अंतर केवल इतना था कि उन कन्याओं के पंख नहीं थे, वरना वो अपने रूप सौंदर्य में परियों से कम नहीं थी। किशन ने स्वयं को शांत किया, फिर बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो?